हेलो, माई सेल्फ उन्मेष डहरिया। आई एम अ फिशरीज ग्रेजुएट और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि आप मांगुर मछली का ग्रो आउट कल्चर, उनको बड़ा साइज करके उसको कैसे सेल करना है, आप कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं। और लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मांगुर मछली से बच्चा कैसे पैदा करवा सकते हैं। मतलब आप हेचरीज में मांगुर मछली का हम लोग बच्चा कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यार आदमी भी शादी के बाद थोड़ा बच्चा के बारे में सोचने लगता है कि कब बच्चा लेना है, वैसे ही हम लोग भी मांगुर से बच्चा निकलवाएंगे। मतलब हम चाहेंगे तब मांगुर से बच्चा पैदा होगा। तो दोस्तों, इसको हम लोग 3-4 स्टेप में देखेंगे। पहला है कि यार आप बच्चा पैदा करने के लिए आप पेरेंट का सिलेक्शन करते हो, मतलब ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट करेंगे। उसके अलावा उनको कितना इंजेक्शन देना है उसके बारे में बात करेंगे। उसका कितना इंक्यूबेशन टाइम हम लोग लगेगा उनको बड़ा होने में, और कब उनको आप ग्रो आउट पाउंड में आप उनको ट्रांसफर करेंगे। तो यार इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ब्रूड स्टॉक मैनेजमेंट की। देखिए, शादी के पहले क्या होता है कि यार हम लोग ना लड़के लड़कियों को थोड़ा सा तैयार करते हैं कि शादी के बाद अगर उनको बच्चा चाहिए तो थोड़ा सा हिस्ट पुष्ट बच्चा पैदा हो। वैसे ही हम लोग मांगुर से बच्चा पैदा करने के लिए हम लोग पेरेंट्स तैयार करते हैं। जैसे शादी होता है, लड़के लड़कियां मिलते हैं, फिर अपना जनरेशन आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही मांगुर मछली से बच्चा पैदा करने के लिए हम लोग एक पेरेंट्स तैयार करते हैं। उसके लिए हम लोग ने एक ना ब्रूड स्टॉक, हम लोग एक सीमेंटेड टैंक बनाते हैं, जहां पर हम लोग ब्रूडर्स हैं, जो मांगुर के ब्रूडर्स हैं उसको रखते हैं। यार ये जो सीमेंटेड टैंक हम लोग तैयार किया है वो 20 फुट लंबा और 20 फुट चौड़ा होगा, जिसमें हम लोग कम से कम 4 सेंटीमीटर का हम लोग एक सॉइल का लेयर भी लगाते हैं, और उसमें वाटर रनिंग कंडीशन में भी हम लोग इंस्टॉल करते हैं, ताकि वाटर का जो फ्लो है वो बना रहे, ताकि मछलियों को थोड़ा सा इन्वायरमेंट मिले, वो आपस में घुले मिले। और हम लोग कम से कम ब्रूडर्स को हम लोग 1 महीना हम लोग अच्छे से उनको फीडिंग कराते हैं, और 8,000 पर हेक्टेयर के नंबर में हम लोग जो ब्रूडर हमने सेलेक्ट किया है उसको हम लोग सीमेंटेड टैंक में उनका रेयरिंग करते हैं, और उनको फीडिंग के रूप में हम लोग ट्रेस मीट और राइस ब्रांड खिलाते हैं 9:1 की रेशो में। मतलब 9 किलो हम लोग ट्रेस मीट खिलाते हैं और 1 किलो उसमें राइस ब्रांड ऐड करके अच्छे से मिक्स करके हम लोगों ने ब्रूडर हम लोग तैयार कर रहे हैं उसको हम लोग फीडिंग कराते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप ब्रूडर को फिश मील या फिर व्हीट फ्लोर, जिसको मैदा भी बोलते हैं, ये भी खिला सकते हैं मिक्स करके, ताकि यार उनको एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, और जिससे जो इन पेरेंट्स जो बच्चा पैदा हो यार वो थोड़ा सा हिस्ट पुष्ट हो, वो अच्छे से ग्रोथ करे। और इन ब्रूडर्स को हम लोग 10% बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम लोग फीडिंग कराएंगे। अब दूसरा स्टेप आता है यार सिलेक्शन ऑफ ब्रूडर्स। देखिए, मान लीजिए आपने बहुत सारे लड़के लड़कियों को एक मतलब माहौल दिया है कि वो अपने हिसाब से अपने शादी के लिए लड़की को पसंद कर ले या फिर लड़का लड़की को पसंद कर ले। वैसे ही दोस्तों, हम लोग जो ब्रूडर हम लोगों ने तैयार किया है उसमें हम लोग पेयर देखते हैं, मेल फीमेल का एक पेयर सेलेक्ट करते हैं, जिनका वेट हो कम से कम 150 ग्राम का, जिनका वेट थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब 150 ग्राम तक उनका वेट हो या थोड़ा सा ज्यादा हो, ताकि वो एक कंपेटेबल पेयर हो और उनसे जो बच्चा पैदा हो वो भी हेल्दी और उनका ग्रोथ रेट अच्छा हो। दोस्तों, अब दूसरी बात की यार आप मांगुर में मेल फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, आदमी में तो बहुत आसान होता है कि आप मेल फीमेल को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन यार मांगुर मछली में क्या होता है कि आप उनको ना प्रजनन काल में ही आप उनके मेल फीमेल को आइडेंटिफाई कर पाओगे। देखिए, मेल को आइडेंटिफाई करने का एक मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मेल का जो बेली है, जो पेट है ना यार, वो थोड़ा स्लाइटली होगा, मतलब ज्यादा आप पेट उभरा हुआ नहीं दिखाई देगा। दूसरी बात की यार उनका जेनाइटल ओपनिंग है ना वो पॉइंटेड होगा, ठीक है। और अगर आप फीमेल को चेक करना है ये फीमेल है कि नहीं, तो जैसे महिलाओं में होता है ना कि प्रेगनेंसी काल में उनका पेट है थोड़ा सा बाहर दिखने लगता है, वैसे ही फीमेल में क्या है, अंडा जब पेट में बनना शुरू हो जाता है तो उनका जो बेली पोर्शन है वो थोड़ा सा राउंडेड दिखने लगता है, थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई देता है। उसके अलावा उनका जो जेनाइटल ओपनिंग है दोस्तों, वो थोड़ा सा राउंडेड दिखेगा, है ना, वो थोड़ा रेडिश कलर का दिखेगा, तो आप समझ जाना कि वो फीमेल है। और दोस्तों, देसी मांगुर का एक ब्रीडिंग पीरियड होता है, वो अप्रैल से जुलाई तक उनका एक ब्रीडिंग सीजन होता है। उसी सीजन में वो लोग प्रजनन करते हैं और अब बच्चा पैदा करते हैं। दोस्तों, तीसरी बात की यार आप उनको कितना, देखिए आपने मेल फीमेल आइडेंटिफाई कर लिया,
उसके बाद क्या है, उनको इंजेक्शन देना पड़ता है। आदमियों में कोई इंजेक्शन नहीं देना पड़ता, ठीक है, प्रेगनेंसी के लिए, लेकिन मछलियों को क्या है हम लोग इंजेक्शन देते हैं। अगर आप ओवाप्रीम का यूज कर रहे हो इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए, तो यार आपको ना फीमेल को 0.5 to 0.6 ml पर केजी बॉडी वेट के अनुसार आपको फीमेल को इंजेक्शन देना है ओवाप्रीम का। और अगर वो मेल है तो उसको 0.25 ml पर केजी के हिसाब से आपको ओवाप्रीम लगाना है इंजेक्शन, ठीक। और अगर आप ओवाटाइड का यूज कर रहे हैं तो हम लोग 0.6 से 0.7 ml पर केजी बॉडी वेट के अनुसार फीमेल को इंजेक्शन देंगे। और अगर आप मेल को इंजेक्ट करना चाहते हैं तो 0.30 ml पर केजी बॉडी वेट के अनुसार हम लोग ओवाटाइड का इंजेक्शन देंगे। तो दोस्तों ये अलग अलग हम लोग रेशो में देते हैं, क्योंकि फीमेल को क्या है थोड़ा सा ज्यादा हार्मोन का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि क्या है उनकी संख्या है, जो एग की संख्या है उनके पेट में वो बहुत ज्यादा होता है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा हम लोग इंजेक्शन देते हैं। दोस्तों जैसे फीमेल को डिलीवरी के समय थोड़ा सा हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं या फिर थोड़ा सा उनका ज्यादा केयर करते हैं, वैसे ही दोस्तों हम लोग फीमेल जो मांगुर है उसका भी, मतलब मेल और फीमेल जो मांगुर है उनका भी हम लोग थोड़ा सा केयर करेंगे। इंजेक्शन लगाने के 14 से 16 घंटे बाद दोस्तों वो क्या है, जो मेल और फीमेल है वो अपना डिलीवरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों हम लोग डिलीवरी के टाइम फीमेल को हम लोग हॉस्पिटल लेते हैं, और कई बार क्या होता है आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है, ठीक है, बच्चे को निकालने के लिए। दोस्तों आदमियों में बच्चा पैदा करने के लिए मेल और फीमेल का क्या होता है, प्रजनन होता है, उसके थ्रू ही बच्चा पैदा होता है। लेकिन मांगुर के केस में थोड़ा सा ट्विस्ट है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या है, जो मेल का जो टेस्टिस है, जहां से स्पर्म बनता है दोस्तों, जहां से स्पर्म रिलीज होता है, उस पार्ट को हम लोग को काटना पड़ता है। मतलब सीधा जो अंडकोश है उसको हम लोगों को काटना पड़ता है मेल के, और फिर उसको हम लोग क्या करते हैं 0.9% NaCl है उसमें हम लोग मिक्स करके उसको क्रश करते हैं। एक सस्पेंशन हम लोग तैयार करते हैं, एक हम लोग घोल तैयार करते हैं, इसका हम लोग टेस्टिस का और NaCl 0.9% NaCl का। इससे क्या होता है, जो स्पर्म है वो फर्टाइल रहता है 24 घंटों के लिए। मतलब आप 24 घंटों तक उस सस्पेंशन, जो हम लोगों ने सस्पेंशन तैयार किया है, उसको हम लोग 24 घंटे तक हम लोग यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपने स्पर्म सस्पेंशन का एक घोल तैयार कर लिया है NaCl के साथ। उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, आपको फीमेल को अपने हाथ में लेना है और फीमेल के जो बेली पोर्शन है उसको प्रेस करना है, उसको स्ट्रिप करना है, जिससे क्या है एग है वो जेनेटल ओपनिंग के थ्रू आपके ट्रे में गिरेगा, ठीक है। आपने बेली पोर्शन को प्रेस किया और एक ट्रे में आपने उनके एग को कलेक्ट किया। उसके तुरंत बाद आपने जो सस्पेंशन तैयार किया है स्पर्म का, उसको उसके ऊपर आपको डालना है, फिर इसको फेदर के थ्रू मिक्स करना है, पंख के थ्रू उसको मिक्स करना है, ठीक है। अब उसको फर्टिलाइज होने के लिए दोस्तों हम लोग एक इंक्यूबेशन पूल तैयार करते हैं, एक प्लास्टिक का एक इंक्यूबेशन पूल तैयार करते हैं जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर होगा और उसकी हाइट है वो 6 सेंटीमीटर का होगा। तो हम लोगों ने क्या किया है, मेल और फीमेल के एग और स्पर्म को मिक्स करके हम लोगों ने कुछ इंक्यूबेशन, जो हम लोगों ने प्लास्टिक का पुल तैयार किया है, हम लोग उसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा उसमें रनिंग वाटर भी हम लोग उसमें इंस्टॉल करते हैं, ताकि पानी का सर्कुलेशन है वो बना रहे टाइम। दोस्तों इंक्यूबेशन पूल में 3 से 4 दिन रखने के बाद जो फर्टिलाइज जो अंडा है दोस्तों, उसमें क्या है, जो बच्चा है ना वो अंडा फोड़ के बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग हेचलिंग बोलते हैं। दोस्तों जो नवजात बच्चे होते हैं हम उसको फीडिंग कराते हैं। वैसे ही जो हेचलिंग्स है जिसका साइज 5 से 5.5 mm का होता है दोस्तों, हम उसको आर्टेमिया नोप्लाई खिलाते हैं, जो एक लाइव फीड है। उसके अलावा अगर आपके पास आर्टेमिया नोप्लाई नहीं है तो आप उनको जू प्लैंकटन भी खिला सकते हैं। तो इसको हम लोग कम से कम 4 से 5 दिन तक जू प्लैंकटन खिलाते हैं जो हेचलिंग है, या फिर हम उसको आर्टेमिया नोप्लाई खिलाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो लार्वा है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, उसको हम लोग योक और योक वाइट का सस्पेंशन खिलाएंगे। क्या होता है, जैसे नवजात बच्चे होता है दोस्तों, उसको हम लोग कोलेस्ट्रम, जो माँ के दूध में कोलेस्ट्रम होता है उसके थ्रू उनको प्रोटीन और उनका इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होता है कोलेस्ट्रम के थ्रू। वैसे ही दोस्तों जो नवजात बच्चा, जो लार्वा हमारा तैयार हुआ है, उसको 4 से 5 दिन तक हम लोगों ने नोप्लाई और ज़ूप्लैंकटन खिलाया। कम से कम 8 से 15 दिन तक हम लोग उसको एग का योक और एग व्हाइट दोनों मिक्स करके हम लोग खिलाएंगे। दोस्तों लार्वा को हम लोग कम से कम 4 दिन तक हम लोगों ने जू प्लैंकटन खिलाया। उसके बाद कम से कम उसके 15 दिन तक हम लोगों ने उनको योग व्हाइट और एग योग खिलाया।
तो दोस्तों टोटल 25 दिन हो चुके हैं। 25 दिन बाद जो लार्वा है वो एरियल रेस्पिरेशन शुरू कर देता है और हम लोग उस टैंक का कम से कम 50 से 60% जो वाटर है वो डेली एक्सचेंज करने वाले हैं, जिससे क्या होता है आपका जो एनवायरमेंट है वो क्लीन रहे और ऑक्सीजन लेवल पानी में बना रहे, क्योंकि जो लार्वा है वो उनको 20 से 25 दिन हो चुका है और वो एरियल रेस्पिरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं। दोस्तों जैसे नवजात बच्चे हैं वो थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं तो उनको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन युक्त हम लोग सूप वूप पिलाते हैं बाहर से। अभी तक तो वो माँ के दूध पर ही डिपेंड था, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसको हम लोग बाहर से प्रोटीन युक्त हम लोग उसको आहार देते हैं। वैसे ही आपका जो लार्वा है मांगुर का वो फिंगरलिंग में चेंज हुआ है। 20 से 25 दिन हम उसको इंडोर टैंक में रखे थे और वो अब फिंगरलिंग में चेंज हो गया है, तो उसको हम लोग आउटडोर टैंक में शिफ्ट कर देते हैं और वहां पर उसको हम लोग फिश मील और राइस ब्रान का मिक्सचर खिलाते हैं 1:1 में, मतलब 1 किलो राइस ब्रान और 1 किलो फिश मील को हम लोग मिक्स करके हम लोग उस फिंगरलिंग को खिलाते हैं। दोस्तों आउटडोर टैंक में हम लोग कम से कम 200 नंबर पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग हम लोग जो फिंगरलिंग है, जो मांगुर का फिंगरलिंग तैयार हुआ है उसको हम लोग स्टॉक करते हैं। उसके अलावा प्राउन और मोलस्कन का मीट भी यूज कर सकते हैं। आउटडोर टैंक में हम लोग फिंगरलिंग को कम से कम 30 दिन तक वहां पर रियर करते हैं और उसका साइज है वो 6 से 7 सेंटीमीटर का जब आ जाता है दोस्तों, तब उसको हम लोग नर्सरी पॉन्ड में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं ग्रो आउट कल्चर के लिए। दोस्तों ब्रूडर से बच्चे तैयार करना एक साइकिल है। हम लोगों ने एक अच्छा पेरेंट तैयार किया, पहले उनको 1 महीने तक वहां पर रियर किया, उनको प्रोटीन युक्त आहार दिया, उनको फिश मील राइस ब्रान खिलाया। 1 महीने के बाद हम लोगों ने उनको इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन लगाने के 72 घंटों बाद उनसे जो हेचलिंग पैदा हुआ है दोस्तों, हम लोगों ने उसको आउटडोर टैंक में शिफ्ट किया। वहां पर उसको हम लोगों ने 30 डेज तक रियर किया। उसके बाद वो जो लार्वा है वो फिंगरलिंग में चेंज हो जाता है और उनको हम लोग ग्रो आउट टैंक में रियर करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए वो मछलियां हैं वो तैयार हो जाती है। तो दोस्तों मांगुर के ब्रीडिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट हो वो हमको पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम का जरूर सोल्यूशन देंगे। तो दोस्तों बस यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने किसान भाइयों को वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए